हाँ तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, इस संगीत और सत्संग के महापर्व में एक पारिवारिक चर्चा लेकर के चलते हैं। परिवार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। देखिए, बताया गया है परिवार किसे कहते हैं। जिस परिवार में अगर 10 व्यक्ति हों और अगर कोई एक दूसरे से बोलता नहीं है, दुख और सुख की बातें पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो फिर वो परिवार नहीं रहता प्यारे। वो परिवार एक शमशान की भांति हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, शमशान में भी बहुत सारे मुर्दे फूंके जाते हैं, लेकिन कोई किसी से सुख और दुख की बात नहीं कहता और ना पूछता। ऐसे ही जिस परिवार में अगर 10 व्यक्ति हों, कोई किसी से सुख और दुख की बात ना पूछे, हालचाल ना पूछे, तो फिर वो परिवार नहीं रहता। वो परिवार एक शमशान बन जाता है। चलो, आपस में लड़ाई और झगड़ा हो जाए, अरे 4 वासन होते हैं तो खटकते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से वैर बांध लें, एक दूसरे से छल और कपट करें। अरे आपस में बैठ करके हमें उसका निराकरण करना चाहिए। कोई बात है तो एक दूसरे के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, समझाना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है, जो गंदगी है, उससे दूर करना चाहिए। हमारी माता बहनाएं, जो हम तुम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय वो बर्तन गंदे हो जाते हैं, लेकिन जब माता बहनाएं उन्हें साफ करके मांज करके रख देती हैं, तो फिर वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ऐसे ही परिवार में अगर एक दूसरे के प्रति कोई गंदगी, कोई द्वेष, कोई छल कपट है, तो उससे एक दूसरे से हमें बैठ करके समझाना चाहिए और उससे दूर करना चाहिए। क्योंकि परिवार की अहमियत वही जानता है जो मिट्टी के घड़े को बनाता है। उससे पूछिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है मिट्टी के घड़ा को बनाने में। तोड़ने वाला तो एक पल में तोड़ देता है। ऐसे ही परिवार को बनाने वाले को पूछिए, परिवार को चलाने वाले को पूछिए कि परिवार कैसे जोड़ा जाता है, परिवार कैसे चलाया जाता है। जिस परिवार में प्रेम ना हो, एकता ना हो, वहां कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है, वहां कभी देवता वास नहीं करते हैं प्यारे। इसलिए परिवार में प्रेम से मिलकर के रहना है। और एक एग्जाम्पल और आपको दूंगा। एक भाई थे जो मंडी में गए, एक अंगूर की ढकेल थी बहुत ही सुंदर। वहां जाकर के उन्होंने अंगूरों का भाव लिया। उन्होंने कहा, भैया ये अंगूर क्या रेट हैं? उसने कहा, भाई ये जो गुच्छे वाले अंगूर ये 60 रुपए किलो हैं, और ये टूटे जो पड़े हैं ये 30 रुपए किलो हैं। कहा, भैया इतना अंतर क्यों? कहा कि ये गुच्छे से अलग हो चुके हैं, ये टूट चुके हैं, इसलिए इनकी कीमत कम हो गई। एक भाई वहां विद्वान और बड़े समझदार खड़े थे। उन्होंने कहा, भैया ये भी बात हमारे तुम्हारे ऊपर आधारित है। अरे हमारे तुम्हारे परिवार में भी अगर एकता है, सुमति है, तो उस परिवार की कीमत भी कुछ अलग है, उस परिवार को आदर और सम्मान कुछ अलग मिलेगा। लेकिन अगर परिवार का खंडन हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, तो फिर उस परिवार की कीमत 0 हो जाती है। इसलिए हमें अपने परिवार में मिलकर के प्रेम से रहना है। विपत्तियां आती हैं, उनको झेलिएगा। आइए इस भजन के द्वारा
सुनते हैं कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा है परिवार के बारे में, क्या बताया है। जिस घर में एक दूजे, वो जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। प्यारे, जिस परिवार में एक दूसरे की बात मानी जाती है वहां कभी कोई परेशानी नहीं आती है। वो जिस घर में एक दूजे, वो जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। और सुनिएगा क्या लिखा है। आकाश में नहीं है स्वर्गों की ये दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। प्यारे, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। वो आकाश में नहीं है स्वर्गों की ये दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वह घर स्वर्ग होता, वही घर है स्वर्ग होता, जिसमें हो मधुर वाणी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। प्यारे, वो घर स्वर्ग है जिसमें एक दूसरे का आदर और सम्मान होता है, जहां एक दूसरे के प्रति प्यार होता है। कहीं आकाश में स्वर्ग नहीं है, इस पृथ्वी पर ही सब कुछ है प्यारे। और सुनिएगा क्या लिखा है कवि ने। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माता पिता से ही है नामो निशान हमारा। ये दुनिया में माता पिता लेकर के आते हैं प्यारे। वो माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माता पिता से ही है नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की
कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। प्यारे, माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है। जरा सोचिएगा, इस दुनिया में कौन लेकर के आता है हमें। और सुनिएगा आगे क्या बताया है। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माता पिता वो एक सिर को पकड़ के रोते, वो संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माता पिता वो एक सर को पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही, बच्चों पे शुरू से ही जो रखते निगरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। प्यारे, जो माता पिता अपने संतान को आजाद छोड़ देते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी बताया है। वो संतान जब बड़ी हो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़कर फिर प्यार को अपनाओ। वो संतान जब बड़ी हो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़कर फिर प्यार को अपनाओ। जहाँ प्यार है वहीं है, जहाँ प्यार है वहीं है सुख चैन की निशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। वो जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, वो जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी। हाँ, तो सुनिएगा मेरे रामायण के प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, ये साधक जनों, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। हनुमान जी को भगवान श्री राम सदा अपने पास बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? लेकिन मैं एक बात और कहूं, हमारी पूजा, हमारा मान सम्मान जब होता है तो कुछ कुछ लोगों के अंदर अहंकार अहम आ जाता है। लेकिन प्यारे, ये हमारा गलत भाव है, गलत विचार। वो हमारी सेवा, वो हमारा मान सम्मान नहीं है। जो भगवान से जुड़ जाता है, जो भगवान का हो जाता है, उसी का क्यों होता है, और क्या क्यों नहीं होता? तो सोचिएगा, ये हमारा नहीं,
वो प्रभु के नाम से हमारी ख्याति है, हमारा नाम है। हनुमान जी ने 3 काम किए और जो भी ये 3 कार्य करता है भगवान उसे हमेशा अपने पास रखते हैं प्यारे। सबसे पहले उन्होंने नाम छोड़ा। हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा प्यारे। उनके जितने भी नाम हैं सभी उनके कार्यों से अलग अलग नाम हुए हैं। किसी ने पूछा आपने अपना कोई नाम क्यों नहीं रखा हनुमान जी? तो हनुमान जी बोले जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, हैं? नाम तो 2 ही सुंदर हैं, कृष्ण और राम। विभीषण के पास जब हनुमान जी गए तो विभीषण बोले आपने भगवान की इतनी सुंदर कथा सुनाई, आप अपना नाम बताइए। तब हनुमान जी बोले नाम की तो बड़ी महिमा है भैया, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताय न मिले आहारा। हनुमान जी ने नाम छोड़ा और हम नाम के पीछे मरे जाते हैं। हाय नाम मैं ये मैं वो है। मंदिर में एक पत्र भी लगवाते हैं तो पहले उस पर अपना नाम गुदवाते हैं कि नहीं गुदवाते हैं? एक व्यक्ति ने एक मंदिर में पंखे लगवाए, पंखे की हर पंखड़ी पर अपने पिताजी का नाम लिखवाए। इधर में एक संत जी ने पूछा ये पंखे पर किसका नाम लिखा है? बेटे ने कहा महाराज जी ये हमारे पिताजी का नाम है। संत जी बोले जीते जी खूब चक्कर काटे, कम से कम मरने के बाद तो छोड़ दो उन्हें, क्यों चक्कर लगवा रहे हो इतने? क्या रे? उन्होंने रूप छोड़ा। हनुमान जी बंदर का रूप लेकर हैं? हमें किसी का मजाक उड़ाना हो तो हम कहते हैं कैसा बंदर जैसा मुंह है, कैसे बंदर जैसे दांत दिखा रहा है? उन्होंने अपना रूप बिगाड़ करके भगवान की भक्ति की। उन्होंने यश भी छोड़ा, कोई भी काम किया भगवान का नाम लेकर के। प्रभु है? तो प्यारे प्रभु से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारा जो गौरव ऊंचा होता है, नाम ऊंचा होता है, उनकी कृपा से ही होता है। आइए सुनते हैं इस भजन को, कितनी सुंदर बात बताई गई। ए वंदे बिना हरि के भजन के तेरी ये काया एक पशु के समान, बताइए क्या है? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। प्यारे एक बार हरि का भजन कर ले, नहीं तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। का हर बार नहीं मिलता,
खिलता, और जो डाली से फूल गिर जाए वो खिलता नहीं है। मौका है ये जीवन का, ओ मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। उस पथ पर ही प्यारे, ओ प्रेमी तुम भी गाओ, मेरी धुन सुनकर, मिट जाएगी स्याही, हो मिट जाएगी स्याही, उजला तन मन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। राधे प्यारे, अगर जो दाग लगा है उसे मिटाना है, उजला तन और मन करना है, और 84 से बाहर निकलना है तो हरि का नाम ही लेना होगा। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, हो फिर साफ नजर आए, दुनिया है एक सपना, प्यारे दुनिया एक सपना है, ये जिंदगी एक सपना है क्या? हो मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। आप सुन रहे हैं ये निर्गुण भजन, इस संगीत और सत्संग के महापर्व में बड़ी ही मार्मिक बात, ज्ञानवर्धक बात, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो और मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। अब सुनिएगा, जैसा भजन वैसी बात, यानी शिक्षा क्या है? क्या यह पुस्तक, क्या यह ज्ञान? नहीं,
यह भी नहीं जिस ज्ञान के द्वारा संयम और इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास बस में लाया जाए और फलदायक हो, वही सबसे सच्ची शिक्षा बताई गई है भैया। और मेरे भैया एक बात और सुना, मनुष्य के दिमाग में बहुत सारी बातें डाल दी जाएं तो छोटे से सिर में बहुत सारी सृष्टि ज्ञान भी किस तरह का है या अज्ञान, जिससे हमारा दिमाग जीवन भर हजम न सके, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन न बना सकें, मनुष्य न बने, चरित्र का निर्माण न कर सकें, वो शिक्षा किस काम? वास्तव में शिक्षा है हर एक में प्रभु देखना, अपने आप को जानना, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं एक दुखी जीव हूं, ये सब सारी भूल है, अज्ञान है। इस अज्ञानता के लिए शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है। ये अज्ञानता दूर सत्संग से होगी। और मैं आपके बीच में ये निर्गुण भजन जो लेकर के आया हूं, बड़ा ही शिक्षाप्रद भजन है, सुनिएगा। सुनिएगा मेरे भजनों के प्रेमियों, हम प्रभु की भक्ति करते हैं लेकिन वो लगन नहीं। मीरा जैसी चाह हो, सबरी जैसी भक्ति हो तो क्यों नहीं भगवान मिलेंगे, लेकिन वो भाव और वो प्रेम हरि के प्रति सच्चा होना चाहिए। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। जिसने ठान लिया कि मुझे कोई भी काम दुनिया में करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो करना है। ओ प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम गरियत सांकरी जामे दुई न समा, किसी भी देव को, किसी भी इष्ट देव को मानो लेकिन एक को मानो, ध्यान सबका करो लेकिन अपने को हृदय में एक के लिए ही। सुनिएगा प्यारे, हरि बोल। हृदय में भाव हो, अनुनय की चाहो, हृदय में भाव हो, अनुनय की चाहो, आराधना का भाव हो तो मन खिल जाएंगे, आराधना का भाव हो तो मन खिल जाएंगे।
यह है, अगर आराधना में वो भाव होगा तो हमारे मन खिल जाएंगे और प्रभु कृपा करेंगे। श्रद्धा की ज्योति हो, मन में न खोट हो, खोट हो। ओ करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे। वो करुणा होनी चाहिए हरि को बुलाने की, अवश्य ही प्रभु श्री आ जाएंगे प्यारे। एक बार बुला करके देखिएगा। भक्ति का प्रभाव हो, ओ चरणों की चाह हो, भक्ति का प्रभाव हो। ओ पूजा की राह हो तो प्रभु हर्षाएंगे, पूजा की राह हो तो प्रभु हर्षाएंगे। अगर चाहत है तो सच्ची हरि के चरणों की होनी चाहिए, भक्ति के प्रति भाव होना चाहिए, पूजा की राह होनी चाहिए, तो मेरे हरि अवश्य हर्षाएंगे। भाव अनमोल हो, भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो। हर चंद मोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे, हर चंद के बोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे। ओ प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो। मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। संगीत और सत्संग के इस महापर्व में जो सत्संग की गंगा बह रही है, आप सभी उसमें गोते लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सुनिएगा, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। मनुष्य के हृदय की प्रत्येक भावना या तो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाती है या फिर बीमार और कुरूप। संसार जैसा है उससे वैसा ही अपना कर हंसते हंसते जीना ही वास्तविक जिंदगी है मेरे भैया। इसे बोझ कदापि न समझें। ध्यान रहे, केवल इतनी ही
आशाएं रखें जितने प्रयत्नों का सामर्थ्य हो। कभी कोई ऐसी आशा या ख्याली पुलाव न बनाएं जिन्हें पूरा न किया जा सके। सहनशील व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में खुश रहते हैं। आपका चेहरा हंसता मुस्कुराता रहेगा तो जो लोग आपको देखेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, वे भी खुश होकर के मुस्कान और आपके साथ में प्रेम से रहेंगे। क्योंकि जो अच्छे रहते हैं ना, जो सुखी रहते हैं, जो दूसरों को भी सुख देते हैं और खुद भी खुश रहते हैं, तो जीवन में अच्छा बनकर के जीना भी एक बहुत बड़ी सार्थक बात है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अच्छे बनकर के जियो और अपने जीवन में अच्छे काम करो। सुनते ही इस भजन के द्वारा, बड़ा ही सुंदर भजन है। हाँ तो सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, इस सत्संग के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई है, सुनिएगा। जो शरीर हमें सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर देखिएगा इसमें रक्त मदा आदि कितनी गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन हर एक आदमी की जो नींद है वो हराम हो जाती है, भूल जाता है क्या है क्या नहीं। अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। प्यारे हरि की माया से बचना बड़ा मुश्किल है। कहाँ सुंदरता है इस शरीर में, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, मर मिटते हैं इसके पीछे। और क्या बताया सुनिएगा। अरे करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। अरे करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। अरे होता क्रोध तो स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। खुद जब क्रोध करता है ना तो भूल जाता है, अपने मन पर अंकुश नहीं रहता है। इन इंद्रियों को बस में करना बड़ा कठिन है प्यारे, सुनिएगा।
देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। अरे मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। अरे भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ऐसे भवनों का निर्माण करता है, समझता है कि मैं ही इस दुनिया में सदैव रहूंगा, लेकिन एक पल की नहीं पता प्यारे। अरे राजेश्वर भव तुम पाया पति करुणानिधि है नाम। अरे राजेश्वर भव तुम माया पत करुणानिधि है नाम। अरे नाथ निहारो अपनी माया जीव रहे निष्काम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। देख उसी की सुंदरता को होती नींद हराम। देख उसी की सुंदरता को होती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चांद। अरे देख उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हाँ, तो आप आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। होकर के जाना है खाली मकान बंदे, छोड़ दे जगत में तू काम गंदे। जो असली मकान है वो भी छोड़ के जाना है, और जो नकली मकान है वो भी छोड़ करके जाना है एक दिन। असली मकान वो है ये जो हमारी तुम्हारी काया है, जो शरीर है। लेकिन मैं एक बड़ी ही अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत सारा प्यार देते हैं। बताया जाता है किसी राजा ने एक जगह अपना महल बनवाया। उसके पास एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी भी थी। एक गरीब जो बुढ़िया थी उसकी झोंपड़ी भी थी। झोंपड़ी का धुआं महलों तक जाता था मेरे भाई। इसलिए राजा ने बुढ़िया को अपनी झोंपड़ी वहां से उठा लेने की आज्ञा दी। राजा के सिपाहियों ने बुढ़िया से झोंपड़ी हटा लेने का कहा, पर उनसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे लोग उसे डांट फटकार कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, बुढ़िया तू अपनी झोंपड़ी जो है उसे क्यों नहीं हटाना चाहती? उसे उठा लो, हमारे महलों में धुआं आता है। और अगर तुम मेरे हुक्म की अवहेलना करोगी तो फिर आपको पता है हम महाराज हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज आपका
हुक्म तो सिर माथे पर है, पर आप क्षमा करें, मैं एक बात आपसे पूछती हूं। महाराज, मैं तो आपका इतना बड़ा महल और बाग बगीचा सब देख सकती हूं, पर आपकी आंखों में मेरी यह टूटी झोंपड़ी क्यों खटकती है? ध्यान देना भक्तों, उस बूढ़ी माँ ने कितनी अच्छी बात कही। राजा से कहा, महाराज, तुम्हारे सुंदर बगीचे, महल, ये धन दौलत, ये सब कुछ मैं देखती हूं, लेकिन मैं कभी सोचती विचारती नहीं हूं, कभी गलत विचार अपने दिल में नहीं लाती हूं, लेकिन आपकी आंखों में मेरी ये टूटी हुई झोंपड़ी क्यों खटकती है? क्यों से हटाना चाहते हो? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? क्यों मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहते हो? मेरे लिए तो वो टूटी झोंपड़ी महलों के बराबर है। आप समर्थ हैं, गरीब की झोंपड़ी उजड़वा सकते हैं, पर ऐसा करने पर आपके न्याय में कलंक नहीं लगेगा क्या महाराज? सोचिए, जब इतनी बात कही, कलंक नहीं लगेगा महाराज? सन्न रह गए। बुढ़िया की बात को सुनकर के राजा लज्जित हो गए और बुढ़िया को धन देकर के आदर पूर्वक वहां से वापस लौटा दिया। राजा को एक सीख मिली। राजा ने दिल में विचार किया, वास्तविक बुढ़िया ने बात सही कही है। उसी दिन से राजा ने मना कर दिया कि मुझे ना ये झोंपड़ी हुटवानी है, ना इससे बुढ़िया को कुछ कहना है, जो है उसे वहीं रहने दो। हमें भी अपने जीवन में ये सोचना चाहिए। हम तुम सदैव यहाँ नहीं रहते, लेकिन एक दूसरे के वस्तुओं को देख करके, मकान को देख करके जलन करते हैं, त्रुटि करते हैं। ये ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए। जो जैसा है उससे उसी हाल में रहने दो। और आप भी परमात्मा से यही निवेदन करो, प्रभु आप मेरे ऊपर यही कृपा बनाए रखो कि सदैव आपकी तरफ मेरा ध्यान रहे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचो। आइए सुनते हैं भजन को, क्या बताया है भजन में। हाँ तो सुनिए मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, ये बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन एक दिन सबको ये जो हमारा शरीर रूपी मकान है इसे खाली करके जाना है। इसलिए जगत में जो गंदे काम हैं उनको छोड़ दो और अच्छे रास्ते पर चलो। यही सीख है हमारे सनातन धर्म की। हो करके जाना ही, हो करके जाना ही खाली मकान बंदे, मकान बंदे। छोड़ दे जगत में ये काम गंदे, छोड़ दे जगत में ये काम गंदे। हो करके जाना है, हो करके जाना ही खाली मकान बंदे, मकान बंदे। छोड़ दे जगत में तू काम गंदे, छोड़ दे जगत में तू काम गंदे। जय हो प्यारे, गंदे कामों में फंसा पड़ा है। अंत समय जब आता है फिर पछताता है, रोता है, लेकिन फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत।
ये जीवन दो दिन का झमेला, हंस हंस के यहाँ खेल है खेला। हाँ ये जीवन दो दिन का झमेला, हंस हंस के यहाँ खेल है खेला। हो फंस गया तू बिन ही जाल फंदे, छोड़ दे जगत में ये काम गंदे, छोड़ दे जगत में ये काम गंदे। धीरे धीरे प्यारे ये जीवन बीता जा रहा है, ये छोटी सी थोड़ी सी जिंदगी खेल खेल में गुजरती चली जा रही है। सोचिएगा और क्या बताया है। हाँ जगत में ये निगम भैया आया, जगत में नेम भैया आया है सो जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। जगत में ये नेम भैया आया है सो जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। प्यारे जो करता है वही भरता है, फिर क्यों पछताता है। सोचिए और सुनिएगा। हो आएगी ये कमाई हर नाम बंदे, हर नाम बंदे, छोड़ दे जगत में तू काम गंदे, छोड़ दे जगत में तू काम गंदे। संसार में ये नेम है प्यारे, जो आया है उसे जाना है, और जिसने जैसा किया है वैसा ही उसे फल पाना है। इसलिए बंदे सोच ले, थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें हमें अच्छा बन करके लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करना है। जब भी हमारा प्रदर्शन लोगों को पसंद आएगा और अच्छे लगेंगे। हो पाप घटरिया सर पे ढोवे, हाँ यम की नगरिया में ठाड़ो रोवे। हो पाप घटरिया सर पे ढोवे, यम की नगरिया में ठाड़ो रोवे। हो जब ना सोचा, हो जब ना सोचा करे तन काम गंदे, काम गंदे।
छोड़ दे जगत में ये काम गंदे। हो करके जाना है, हो करके जाना ही खाली मकान बंदे, मकान बंदे। छोड़ दे जगत में ये काम गंदे, छोड़ दे जगत में ये काम गंदे, छोड़ दे जगत में ये काम गंदे, छोड़ दे जगत में